अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नई वीडियो। इसके अंदर हम साइकोलॉजिकल मूड डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है डिप्रेशन। डिप्रेशन को कॉमन कोल्ड कहते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के अंदर। इसके अंदर एक पर्सन्स की जो फीलिंग्स होती हैं वो मोस्टली सैड रहती हैं। उसको ये एहसास होता है होपलेसनेस का, यानी कि उसके अंदर बे नाउमीदी बहुत ज़्यादा आ जाती है, एग्जाइटी होती है। और इसके सिम्टम्स की हम बात करें तो सिम्टम्स के अंदर इसको डिफरेंट एक जो पर्सन होगा अगर उसे डिप्रेशन होगा तो उसके सिम्टम्स में ये होगा कि डिप्रेस्ड मूड रहेगा पूरा दिन या फिर हर दिन। कुछ पर्सन्स होते हैं उनको जब डिप्रेशन की शिकायत होती है तो उन्हें वेट लॉस होता है या तो वेट गेन होता है। कुछ पर्सन्स के अंदर भूख का बढ़ जाना या भूख का कम हो जाना नज़र आता है। कुछ पर्सन्स के अंदर इंसोमिनिया यानी कि उन्हें नींद ना आना, और हाइपरसोमिनिया किसी किसी को डिप्रेशन के अंदर बहुत ज़्यादा नींद आती है। फटीग यानी कि थकावट का एहसास होना, अपने आप को बेकार समझना, वर्थलेस समझना, इस तरह की फीलिंग्स का आना, और इनएप्रोप्रिएट गिल्ट यानी कि बगैर किसी वजह के अपने आप को मुजरिम या गुनाहगार समझना। Diminish the ability to think or concentrate and indecisive behavior। इसके अंदर क्या होता है कि पर्सन की सोचने समझने की सलाहियत और तवज्जो करने की सलाहियत बहुत कम रह जाती है, यानी कि ख़त्म हो जाने के मुताबिक ही रह जाती है। और उनको फ़ैसला ना कर पाना इनकी एक बहुत मेजर सिम्टम है कि वो फ़ैसला बहुत मुश्किल से कर पाते हैं। और इस तरह के डिप्रेशन के जो पर्सन्स होते हैं या पेशेंट्स होते हैं उनको ये थॉट्स आती हैं कि उनको मर जाना चाहिए, उनकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। और उन्हें सुसाइडल आइडिएशंस आती हैं, यानी कि हर वक्त यही ख्याल आता है कि उन्हें मर जाना चाहिए या सुसाइड कर लेनी चाहिए। डिप्रेशन के अंदर जो मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट बात है वो है साइकोमोटर एजिटेशन और रिटार्डेशन। इसके अंदर स्लोइंग डाउन ऑफ थॉट्स, यानी कि सोचने समझने की जो सलाहियत होती है वो बहुत यानी कि हल्के से काम करती है, आहिस्ता काम करती है, स्लो हो जाती है। एंड रिटार्डेशन ऑफ फिजिकल मूवमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी पर्सन की या इंसान की फिजिकल मूवमेंट बहुत महदूद रह जाती है। देन अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन की कुछ टाइप्स हैं जिसके अंदर मेजर डिप्रेशन आ जाता है। इसके अंदर जो इंडिविजुअल होता है उसे स्वेयर किस्म की सिम्टम्स होती हैं। और सेकंड हमारे पास आ जाता है साइकोटिक डिप्रेशन। साइकोटिक डिप्रेशन के अंदर सिवियर सिम्टम्स के साथ साथ साइकोसिस होता है। साइकोसिस को बेसिकली हम मल्टीपल साइकोलॉजिकल रिलेटेड डिसऑर्डर्स कहते हैं। इसके अंदर साइकोसिस के अंदर मल्टीपल डिसऑर्डर्स मिलकर डिप्रेशन की तरफ लीड करते हैं, जिसको हम साइकोटिक डिप्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल साइकोसिस के अंदर हमारे पास आ जाता है हेलोसिनेशन। हेलोसिनेशंस के अंदर क्या होता है कि फॉल्स परसेप्शंस होती हैं, यानी कि हकीकत से उनका कोई लेना देना नहीं होता। अपने आप से ही अपनी मन घड़त कहानियाँ सोचना और उनको दिमाग में लेकर आना। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डेल्यूशन। डेल्यूशन भी साइकोसिस की ही रिलेटेड एक डिसऑर्डर है, जिसके अंदर बिलीव्स टू ट्रू एंड फॉल्स, यानी कि हमें एक ऐसी चीज़ का यकीन आ जाना जो कि हकीकत में है ही नहीं। इसकी हम एक एग्जांपल देते हैं डेल्यूशन की। जैसे कि एक कैट है, वो मिरर में देख रही होगी, उसे यूं महसूस होगा कि वो शेर है, लेकिन वो हकीकत में वो बिल्ली है। तो अनरियल चीज़ों को जो कि फाज हैं उनको ट्रू और रियल समझ के बिलीव कर लेना, ये डेल्यूशंस में आ जाता है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास जो डिप्रेशन की टाइप आती है वो है पोस्टमार्टम डिसऑर्डर डिप्रेशन। पोस्टमार्टम डिप्रेशन मोस्टली जो औरतें होती हैं वो एक्सपीरियंस करती हैं। इनके अंदर ओवरवेलमिंग ऑफ एग्जाइटी सैडनेस, यानी कि जब वो प्रेगनेंसी के पीरियड में होती हैं या फिर उसके बाद जो पीरियड गुजारती हैं अपने बेबी के साथ, तो उस सारे पीरियड के अंदर पोस्टमार्टम डिप्रेशन का औरतों में देखने को आया है। देन हमारे पास सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर है। सीजनल डिफेक्टिव डिसऑर्डर के अंदर डिप्रेशन, यानी कि विंटर्स के अंदर मोस्टली पर्सन्स के अंदर डिप्रेशन देखने को मिला है। इसको हम ये भी कह सकते हैं हमारे पास यहाँ पर है लेस ऑफ नेचुरल सनलाइट इज इक्वल्स टू
लेस हैप्पीनेस या ऑप्टिमिज्म, यानी कि जितना लोगों के अंदर सनलाइट का एक्सपोजर कम होगा उतनी उनके अंदर सैडनेस और डिप्रेशन के तासुरात ज़्यादा होते जाएंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया है, हाउ इज़ डिप्रेशन डिफरेंट बिटवीन सेक्सेस एंड एजेस, यानी कि डिफरेंट सेक्सेस और एजेस के अंदर डिप्रेशन की क्या सूरत हाल है। औरतों के अंदर हाई डिप्रेशन रेट पाया जाता है, क्योंकि बायोलॉजिकल, लाइफ साइकिल और हार्मोनल और साइको सोशल फैक्टर्स की वजह से औरतें इस तरह के हाई डिप्रेशन को एक्सपीरियंस करती हैं, और उनके अंदर जो हमें कंडीशंस या एक्सपीरियंस करती हैं, जब वो करती हैं तो उसके अंदर आ जाता है वेरी इमोशनल बेस्ड होता है। वो बहुत इमोशनल हो जाती हैं, बहुत जल्दी रोना, छोटी छोटी बात पर रोना शुरू कर देती हैं, बहुत सैड रहती हैं, अपने आप को वर्थलेस समझती हैं और गिल्टी महसूस करती हैं। और इसके मुकाबले में अगर आदमियों में आ जाए तो इनके अंदर डिप्रेशन रेट बहुत कम होता है। अगर कि आदमियों के अंदर डिप्रेशन हो भी तो उनकी यानी कि वो क्या एक्सपीरियंस करते हैं, उसके अंदर आ जाता है फटीग, आ जाती है इरिटेबिलिटी, यानी कि छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन आ जाता है। ठीक है, इंसोमिनिया, बहुत कम नींद लेते हैं, और उनके अंदर यानी कि सोशल एक्टिविटीज़ या बिजनेस एक्टिविटीज़ के अंदर लॉस ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलता है। अगर आदमियों के अंदर डिप्रेशन हो तो ये मोस्ट लाइकली है कि वो अल्कोहलिक हो जाएं या ड्रग एडिक्टेड हो जाएं, या फिर अब्यूजिव बिहेवियर की तरफ चले जाएं। नेक्स्ट अब हम करते हैं एज के हिसाब से। पहले हमने सेक्स के हिसाब से किया था, अब हम डिप्रेशन को एज से रिलेटेड लेंगे। अडल्ट यानी कि यूथ, और अडोलिसेंट्स मतलब टीनेजर्स के अंदर। अगर अडल्ट्स के अंदर डिप्रेशन होगा तो वो क्यों होगा, उन्हें गम होगा, ग्रीफ आफ्टर लॉस ऑफ लव वंस, यानी कि किसी अपने के खो जाने के गम की वजह से अडल्ट्स के अंदर डिप्रेशन हो जाता है। मेडिकल कंडीशंस की वजह से, या फिर किसी डिजीज़ की वजह से, बैड रिलेशनशिप और इन्वायरमेंट की वजह से, या फिर यूजली गेट हेल्प और गेट पास्ट इट। और जो टीनेजर्स होती हैं इनके अंदर व्हेन डेवलप इन चाइल्डहुड, ये बच्चों के अंदर यानी कि हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि डिप्रेशन यानी कि बचपन में उसके अंदर एक इंडिविजुअल के अंदर, एक टीनेजर के अंदर बचपन से ही उसके सिम्टम्स हो, लेकिन वो उसको अपने आप को फिर भी बेयर करके चलाता रहा अपनी कम्युनिटी के साथ मिलकर। लेकिन जैसे ही वो अडल्टहुड में आया तो उसके ऊपर यानी कि प्यूबर्टी और जो आइडेंटिटी रिकॉग्निशन और कोऑपरेशन, इसके अंदर डिसऑर्डर्स भी होते हैं, एग्जाइटी हो जाती है, और जो ईटिंग बिहेवियर है बच्चों का और टीनेजर्स का बहुत ही यानी कि डिसऑर्गेनाइज्ड हुआ होता है। ठीक है, देन अब हम आ जाते हैं काजेज ऑफ डिप्रेशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट काजेज ऑफ डिप्रेशन के अंदर कम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक्स, बायोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि न्यूरो ट्रांसमीटर्स आर आउट ऑफ बैलेंस। जो इंसान के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो आउट ऑफ बैलेंस हो जाते हैं किसी ट्रॉमा की वजह से, या फिर लॉस ऑफ वन लव वंस, या स्ट्रेस सिचुएशन के अंदर बार बार स्ट्रेस सिचुएशन के अंदर रहते हुए इंसान के जो न्यूरो रिसेप्टर्स होते हैं या ट्रांसमीटर्स होते हैं वो अपना बैलेंस खो देते हैं, जिसकी वजह से डिप्रेशन का वजह बनती है। हमने डिप्रेशन की कॉज तो डिस्कस कर ली, अब इसके ट्रीटमेंट पर आ जाते हैं। डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए मेडिकेशंस के साथ साथ प्लस थेरेपी यूज़ की जाती है। अब डिप्रेशन की जो मेडिकेशंस के अंदर हम क्या करते हैं, पेशेंट्स को एंटी डिप्रेसेंट साइकोथेरेपीज़ के साथ, यानी कि एंटी डिप्रेसेंट्स ये मेडिकेशंस के अंदर आ जाता है। साइकोथेरेपीज़ के अंदर टॉक इट आउट, यानी कि पेशेंट को कहा जाता है कि आप जो कुछ भी बोलना चाहते हैं वो बोलें। बेसिकली उनके दिमाग में डिसऑर्गेनाइज्ड थॉट्स होती हैं। जब वो साइकेट्रिस्ट को या फिर साइकेट्रिस्ट को अपनी बात पूरा खुल के बताता है तो वो जो साइकेट्रिस्ट होता है वो डिसऑर्गेनाइज्ड थॉट्स को ऑर्गेनाइज करके उस पर्सन की थेरेपी करता है। अगर सीवियर किस्म का डिप्रेशन हो तो हमें ECT देना पड़ता है, इलेक्ट्रो कंक्लूसिव थेरेपी। इसको हम इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी भी कहते हैं। ओके,
इसके अंदर हम पर्सन को शॉक देते हैं ताकि उनके जो न्यूरल रिसेप्टर्स हैं वो बैलेंस तरीके से काम करना शुरू कर दें। तो ये थी हमारी छोटी सी वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि हम अपनी वीडियोस को बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। ये एज अ स्टूडेंट हमारा ये एक न्यू इनिशिएटिव है, तो आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई बढ़ाएगी। ओके, टाटा, बाय बाय।